आज की कथा में शावर मंत्र के बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं, क्योंकि पिछली बार मैंने शावर मंत्र बताया कि ये शावर मंत्र है। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किए हैं कि शावर मंत्र होता क्या है। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जो मंत्र भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को बताए हैं आम जन के लिए, कि जो सामान्य मानवी की है उनके हित के लिए, उनको वो सिद्ध करके अपने कार्य को सरल, सहज और मंद प्रारब्ध को तेज कर सकते हैं। तो इस क्रम में आज की कथा में भी शावर मंत्र की बहुत सुंदर एक स्तुति है, जो माता गिरिजा की स्तुति है, माता पार्वती की स्तुति है। ये स्तुति करने से जिन लोगों को भी सुंदर वर चाहिए या कन्या चाहिए या कहने से जीवन साथी चाहिए, यदि वो इसका पाठ करते हैं और पाठ के साथ माँ पार्वती की पूजन करते हैं तो निसंदेह उन्हें सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आइए आज की कथा से जुड़ते हैं और शावर मंत्र अवश्य आप प्रयोग करके देखें, आपको इसमें सफलता मिलेगी। सिय शोभा ही वरनि प्रभु आपनि दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सने बचन समय अनुहारी। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र मन में अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से समय अनुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरें फुलवाई। हे अनुज, यह जनक जी की पुत्री, इन्हीं के कारण से धनुष यज्ञ हो रहा है और इनको सखी गिरिजा पूजन या मां पार्वती की पूजन के लिए ले आई हैं, जो बाग में प्रकाश फैला रही हैं। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कहीं शुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन को पंथ पगु धरै न काऊ, मोहे अतिशय प्रतीत मन केरी, जेहि सपन्यों पर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मजात स्वभाव है, उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता है। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है, जिसने जागृत की कौन कहे स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहाए नरी पुरान पीठी, नहीं पावे परती मनु डीठी, मंगन लहाए न जिनके नाही, ते नर बर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देखते हैं, और अर्थात लड़ाई के मैदान से जो भागते नहीं हैं, पराई स्त्री जिनके मन में और दृष्टि नहीं खींच पाती है, और भिखारी जिनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत थोड़े हैं। करत बत कहीं अनुज सने, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छपी, करई मधुप यौपान। यौ श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन में सीता जी का रूप लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल की छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहे हैं। चित्तवती चकित चहूँ दिस सीता, कह गहे नृप किशोर मन चिंता, जह बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तह बरसी कमल सित श्रेणी। सीता जी की चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए हैं। बाल मृग नैनी, मृग के छौनी की सी आंखों वाली सीता जी जहां भी दृष्टि डालती हैं वहां मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखन लखाए, श्यामल गौर किशोर सोहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने।
तब सखियों ने लता की ओट से सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया है। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे हैं। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपने खजाने को पहचान लिया हो। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ पर हरिन में से, अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद ससह जनु चितव चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित या निश्चल हो गए हैं। पलकों ने गिरना छोड़ दिया है। अधिक स्नेह के कारण शरीर बहवल यानी बेकाबू हो गया है। मानो शरद ऋतु की चंद्रमा को चकोरी बेशुद्ध हुई देख रही है। लोचन मगे राम और आनी, दीने पलक कपाट सयानी, जब सिय सखन प्रेम बस जानी, कही न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी के हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए हैं, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी हैं। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस जाना तब वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जोग बिमल विधो, जलद पटल बिल गाय। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दे हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गोच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर का आभा नील और पीले कमल सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियां गुच्छे लगे हुए हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, सिरवन सुभग भूषण छवि छाए, बिकट भृकुटि कच घूगर बारे, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें घुंघराली बाल हैं। नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चिवक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मन मूला, मुख छवि कही न जाय मोहि पाही, जो बिलोक बहु काम लजाही। ठोड़ी नाक और गाल बड़ी सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही नहीं जाती है, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल काम्बु कल गीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा, सुमन समेत बाम कर दोना, शावर कुंवर सखी सुटी लोना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है। शंख के सदृश सुंदर गला है और कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एवं कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिनके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है। और हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है कि हरि कट पट पीत धरे, सुषमा शील निधान, देख भानुकुल भूषे नहीं, बिसरा सखने अपान। सिंह सी पतली लचीली कमर वाले पीतांबर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गई हैं। हरि धीरज के आली सयानी, सीता सन बोली गए पानी, बहुर गौर कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख के न ले हो। तभी एक चतुर उष्यानी सखी थी। उसने सीता जी से कहा कि माता पार्वती का ध्यान बाद में कर लेना, अभी सामने राजकुमार हैं, उनके दर्शन तो कर लो। सकुच सीय तब नयन उघारे, सन मुख दो रघु संग निहारे, नख सिख देख राम के शोभा, सुमरि पिता पनु मन अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंह आमने सामने खड़े देखे। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया है। परवश सखन लखी जब सीता, भयं गहर शब कहाँ सविता, पुनिया ओबे यही बिरिया काली, अस कही मन बहसी के आली।
जब सखियों ने सीता जी के परवश प्रेम का बस देखा तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई है, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गोड़ गिरा सुन सिय सकुचानी, भयहु विलम्ब मातु भय मानी। धर बड़े धीर राम और आने, फिरे अपना पौ पितो बस जाने। सखी की यह रहस्यमय वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा है। बहुत धीरज धरकर वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई हैं और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता का अधीन जानकर लौट चली हैं। देखन में से मृग बेहग तरो, फिरए बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ प्रीत न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी को बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन से वे चापे बिसोरति, चले राखी और श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष के कठोर जानकर वे विसूरती मन में विलाप करते हुए हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रख कर चली हैं। शिव जी का धनुष कठोर स्मरण आते ही उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति में उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृत हो जाने से ऐसा हुआ। फिर भगवान ने बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली हैं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह और शोभा गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम में मृदु मस्कीनी, चारु चित्त भीते लिख लीनी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप अपने सुंदर चित्ररूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया है। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई हैं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली हैं। यहीं से ये 6 चौपाइयों के शावर मंत्र के तहत लिया गया है। साथियों, इन शावर मंत्र की चौपाइयों की जो भी स्तुति माता पार्वती का व्रत करके, उपवास करके और माता पार्वती का पूजन करेगा, उसको निसंदेह सुंदर और सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होगा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामन दुति गाता। हे श्रेष्ठ पार्वती, राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुखरूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी की माँ और 6 मुख वाली स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तबे आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वस बिहारिणी। आपका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते हैं। आप संसार को उत्पन्न और पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतई महू, माथु प्रथम तव रेख। महिमा अमत न सकै कही, सहस शारदा शेष। पति के इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजार सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते हैं। सेवत तो है सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ये सुखारे। हे भक्तों की मोह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपको सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण बलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं।
मोर मनोरथ जानहुनी के बसहु सदा और पुर सब ही के कीन्यहु प्रगट न कारण ते ही अस कही चरण गई बैदेही। मेरे मनोरथ आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं। इस कारण से मैंने आपको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी उनके चरणों से लिपट गई हैं। विनय प्रेम बस भाई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरे हूँ बोली गौरी हरस ही भरे हूँ। गिरिजा जी ने सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गई हैं। उनके गले की माला खिसक पड़ी है और मूर्ति मुस्कुराई है। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद माला को सिर पर धारण किया है। गौरी जी के हृदय में हर्ष भर लिया है और वे बोली हैं, सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजय मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा सो बरु मिलहि जाय मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारे मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र है, संशय भ्रम आदि दोषों से रहित है और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहे राच्यहु मिलहु सोबर सहज सुंदर राविरो। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राविरो। यही भांति गौरे अशेष सुन सिय सहत ही हर्षि अली। तुलसी भवान पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर यानी श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। वह दया की खजाना है और सुजान सर्वज्ञ हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं। इस प्रकार श्री गौरी जी ने आशीर्वाद सुनाकर जानकी समेत सभी सखियों को हृदय से हर्षित हुई हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी की बार बार पूजा करके सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल की ओर लौट चली हैं। जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाए कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी का हृदय जो हर्षित हुआ है वह कहा नहीं जा सकता है। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे हैं। हृदय सराहत सियलो नाई गुर समीप गबने दो भाई। राम कहा सब को सुख पाई सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए हैं। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया है, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उन्हें छू भी नहीं सकता है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी पुण्य अशेष दोई भाई दीनी। सुफल मनोरथ हो ये तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की है, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया है तुम्हारे मनोरथ सफल हो। यह सुनकर श्री राम जी लक्ष्मण जी सुखी हुए हैं। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले हैं। प्राची दिश शशि वहाँ सुआवासी मुख सरस देख सुख पावा। बहुरे विचार कीन मन माही सीय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ है। श्री रामचंद्र जी उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। नम सिंधु पुनि बांधु विश्व दिन मलिन सकलांग। सिय मुख समता पाओ कुमी चंद बापुरो रंग। खारे समुद्र तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र में उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई है। दिन में यह मलिन शोभा ही निस्तेज रहता है और कलंक काले दाग से युक्त है।
बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी की मुख की बराबरी कैसे कर सकता है। घटाएं बढ़न बेरे हन दुखदाई, गिरसएं राव निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और ग्रहण स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपने संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे चकवों के वियोग को शोक देने वाला है और कमल का बैरी है उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीने, होए दोष बड़े अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गोर पही चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझसे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान के भी गुरु जी के पास चले हैं। करि मुनि चरण सरोज प्रणामाया, यसु पाए कीन विश्रामा। बेगते निसार गुनायक जागे, बंधु बिलोक कहने अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया है। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। वहीं अरुण अवलोक ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखन जोर जोग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़ प्रभु जी के प्रभाव सूचित करने वाले कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुदय, उड़गन ज्योति मलिन। जेमि तुम्हारे आगमन सुने, भय नृपति बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सच्चा गई है और तारागण प्रकाश फीका पड़ गया है। जिस प्रकार से आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करें उजियारी, टारी न सके चाप तम भारी। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे शकल निशाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाले मंद प्रकाश करते हुए पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते हैं। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल चकवे भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे हो हैं। टूटे धनुष सुखारे, वहीं भानु बिनु संत्रम नासा। दूरे नखत जगते जो प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार का तेज प्रकाश हो गया। रवि ने जय उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उदय घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने से सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है और आपकी भुजाओं के बल की महिमा उद्घाटित की है। धनुष तोड़ने के लिए यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुनि प्रभु मुस्काने, होए सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पइयाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्काए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र जी ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया है और नित्य कर्म करे हुए गुरु जी के पास आए हैं। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों को सिर नवाया है। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशक मुनि पह तुरत पठाए। जनक विनय तिने आए सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया है और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा है। उन्होंने आकर जनक जी को विनती सुनाई है। विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया है। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहूँ तबै, पठवा जनक बुलाए। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु के पास जाकर बैठ गए हैं। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। मास परायण 8वां विश्राम, नवाह परायण 2रा विश्राम। साथियों, आज की सुंदर कथा परमात्मा राम और भारतेश्वरी माता सीता
एक दूसरे को देखने, एक दूसरे के दर्शन किए हैं। इससे हम सारांश यही ले सकते हैं, जब हमारे घर भी योग लड़के लड़की विवाह योग हो गए हों, तो उस समय निसंदेह, जब त्रेता युग में ये रीति थी कि एक दूसरे को किसी भी बहाने से दिखला दिया करते थे, और बहुत ही सहज और सरल तरीके से लड़के लड़की को एक दूसरे को दिखला ही देना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का किसी को दोष ना लगने पाए। आज की कथा यहीं तक। जय जय श्री राम।